Good morning student. Today we started class third subject English यूनिट हमारा 3। जो आगे हमने यूनिट 3 में कुछ आगे के क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए थे, पर जो हमें नेक्स्ट स्टोरी थी ना द इनोरमेंट्स टर्निप वाली, उसके क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे। तो चलो फर्स्ट देख लेते हैं। आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? जो ओल्ड मैन था उसने कौन सा प्लांट देखा था? तो द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। उसने कौन सा देखा था प्लांट? टर्निप सीड्स का देखा था। वो था ना बुजुर्ग दादाजी थे, उसने वो प्लांट देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? क्या वो ओल्ड मैन ना उसको एकदम डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि वो उसको टर्निप को निकालने के लिए क्यों लग रहा था? तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज वेरी लार्ज। वो उसको डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि वो टर्निप का सीड था वो एकदम बड़ा, लार्ज और स्ट्रॉन्ग था, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन। वो हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। फिर इनॉर्मस टर्निप को निकालने के लिए किसने हेल्प की थी ओल्ड मैन को? एन ओल्ड वुमन, अ बॉय एंड अ गर्ल हैप्पी डेड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। उसने मदद की थी ना सबने। पहले कौन आई थी? ओल्ड वुमेन आई थी, फिर बॉय आया था, फिर एक गर्ल आई थी। उन चारों ने मिलकर उस टर्निप को निकाला था। वो हैड द इनॉर्मस टर्निप। फिर टर्निप्स थी उसने कौन से कुछ ने खाई थी उसको। तो ऑल द फोर, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप। वो चारों ने खाई थी ना, फिर उसने वो निकाल ली चारों ने खींच कर, फिर वो चार उसको खा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्सेस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वर्ड्स चुनकर हम यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट, वो प्लांटेड द टर्निप सीड्स। प्लांट का मतलब प्लांट था वो किसने देखा था? फर्स्ट तो क्या वो देखा था ओल्ड मैन ने, तो सी। वोट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? वो ओल्ड मैन था उसने कौन सा प्लांट देखा था? टर्निप सीड्स का, मैंगो सीड्स का, एप्पल सीड्स का कि कैरेट सीड का? टर्निप का बीज देखा था। ए, द टर्निप वॉज, वो टर्निप थी, वो बीट सीड्स था, वो किसका था? इन स्मॉल था, क्वेट वीक था, टाइनी था कि इनॉर्मस था? कैसा था? इनॉर्मस का था वो। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स ग्रोस अंडर द ग्राउंड? अंडर मतलब कि जो ज़मीन के अंदर से बाहर निकलते हैं वो कौन से छोड़ हैं? उसको क्या कहते हैं? वेले कहते हैं। वो अंदर से बाहर निकलते हैं तो उसको आते हैं, उसको पोटैटो। वो पोटैटो इस तरह से निकलते हैं बाहर ज़मीन में से, उसको माटी होती है ना उसमें अंदर होते हैं, फिर उसमें से वो बाहर निकलते हैं। बी, राइट द टू राइमिंग वर्ड्स। चलो, पुट का सूट एंड कट, हुड का लास्ट में देखो आपको डार्क ब्लैक कलर के जो वर्ड्स लिख कर दिए ना उसके से राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। तो पुट में से पी यू का हमने बनाया, देखो एच यू आया और इसमें सी यू। हुट में सूट और रूट, कट में पुट और सूट, गोल्ड में ओल्ड एंड बोल्ड, बैंक में ब्लंक एंड क्लंक। ओके, चलो राइमिंग वर्ड्स आप इस तरह से कुछ न्यू वर्ड्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नेम द वेजिटेबल्स। यहाँ पे देखो इस तरह से वेजिटेबल्स के हमें नेम्स लिखने हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं वेजिटेबल्स के और ऊपर ब्रैकेट्स में वेजिटेबल के नेम दिए हैं, तो हमें सही पिक्चर देखकर उसमें से सही नेम्स यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है केबिज। केबिज का पिक्चर है तो यहाँ पे लिख देंगे हम सही वर्ड्स ढूंढकर केबिज। देखो केबिज, CABBAG। फिर नेक्स्ट कौन सा पिक्चर है? ब्रिंजल का। यहाँ पे हम ब्रिंजल वर्ड्स ढूंढकर लिख देंगे ब्रिंजल। देखो थर्ड में ब्रिंजल लिखा है, BRINGAL, ब्रिंजल। फिर है लेडीज़ फिंगर, तो यहाँ पे लेडीज़ फिंगर लास्ट में लिखा LADYSFINGER, लेडीज़ फिंगर। फिर क्या है? कोबी फ्लावर। तो कोबी फ्लावर यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे फर्स्ट में ही लिख कर दिया होगा, सेकंड में सॉरी, CAULIFLOWER। फिर ऑनियन, ONION।
पीस, PES। फिर क्या है ये कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर। फिर है बोटल ग्राउंड, BOTTLE, मतलब होती है दूधी। चिल्ली, मिर्ची, CHILL, चिल्ली। तो चलो इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पर ये सब कंप्लीट कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, नेम्स देम। तो देखो यहाँ पे आपको किस तरह के वेजिटेबल्स ड्रॉ करने, कहीं भी नहीं करने हैं, पर जो ज़मीन के अंदर से बाहर आते हैं, खींच कर हम उसको निकालते हैं, उसके हमें यहाँ पे नेम लिखकर उसका पिक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो पोटैटो, रेडिश का मतलब मूली होती है ना, मूली, ऑनियन का मतलब प्याज, और कैरेट का मतलब जो गाजर होते हैं, ये 4 वेजिटेबल्स है ना, वो ज़मीन के अंदर से ग्रोथ होते हैं। फिर हम उसको खींच कर निकाल सकते हैं। इस तरह से वो ऊपर नहीं आते हैं, वो अंदर होते हैं। फिर उसको हम खींच कर एक खड्डा कर लगा कर यहाँ पे से हम उसको निकालते हैं। तो इस तरह से वो सब अर्थ में अंदर होते हैं। तो इस तरह से देखो 4 पिक्चर्स मैंने ड्रॉ कर दिए, आपको भी इस तरह से जो ड्रॉ करके उसके नेम लास्ट में लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। द ग्रास इस, यहाँ पे देखो आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो हमें ब्लैंक्स रीड करके सही वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो ग्रास इन ग्रीन, ग्रास होता है वहाँ घास होता है गार्डन में, वो कैसा रंग का होता है, ग्रीन कलर, हरा रंग का होता है, तो ग्रीन। द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड्स। माई बैग इज़ नॉट लाइट, मेरा बैग है वो एकदम लाइट नहीं है। इट इज़ हैवी है, वो एकदम लाइट का मतलब जो पतला एकदम नहीं है, वो भारी है, एकदम पतला नहीं है। जय इज़ नॉट वीक, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। जय है वो एक वीक मतलब आलसू नहीं है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, वो कोई भी काम एक अच्छी तरह से कर लेता है। तो वो कैसा नहीं है, वीक मतलब एकदम आलसू नहीं है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, वो एलिफेंट बड़ा होता है ना, तो बिग वर्ड से यहाँ पे ढूंढ कर हम लिख देंगे बिग। टी इज़ अ हॉट, चाय कैसे होती है, गर्म होती है। तो क्रो इज़ एन युगली बर्ड, युगली का मतलब होता है कोई, हम उसका रंग ढंग नहीं होता है अच्छा, उसको कौवा का रंग कैसा होता है, एकदम ब्लैक ब्लैक होता है ना, काला रंग का होता है उसका, अच्छा उसका चेहरा भी अच्छा नहीं लगता है उसका, इस तरह से उसको कहते हैं उगली। 8, कॉटन इज़ सॉफ्ट बट वुड इज़ हार्ड। कॉटन होता है ना, वो कॉटन मतलब जो क्लोथ्स के कापड़ मटेरियल होता है, वो कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। बट वुड मतलब लकड़ी, वो कैसी होती है, हार्ड होती है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। 9th, द कोकोनट ट्री इज़ टेल। कोकोनट का ट्री होता है, नारियल का पेड़ होता है, वो एकदम लंबा होता है, टेल का मतलब लंबा। टीना वॉन द रेस, सी इज़ हैप्पी। टीना है वो वॉन मतलब वो जीत गई रेस में, तो वो क्या हो गई, हैप्पी हो गई। हम भी, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो आप जीतते हैं, तब क्या करते हैं, खुश होते हैं ना, हैप्पी हो जाते हैं। तो इस तरह से देखो 1 to 10 ब्लैंक्स हमने कंप्लीट कर ली। तो आपको भी अपनी वर्कबुक पर सब कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिव वर्ड्स। चलो यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड्स करना है, जो विधिया है उसका अपोजिट करना है, ओके, इसका विरुद्ध करना है। गुड का बेड, डाउन का अप, न्यू का ओल्ड। न्यू मतलब नया है, तो उसका विरुद्ध क्या होगा, ओल्ड, पुराना। स्मॉल का बिग, थिन का मतलब पतला, फेट का मतलब मोटा, हैप्पी का मतलब खुश, सैड का मतलब उदास, लाफ का मतलब हंसना, तो उसका विरुद्ध होता है क्राई, रोना। नाइट का मतलब होता है रात, तो उसका विरुद्ध होता है डे, दिवस। डार्क का मतलब होता है एकदम भयानक, डार्क कलर, और उसका विरुद्ध होता है लाइट, एकदम लाइटली, एकदम सिंपल। बाय का मतलब बेचना, तो सेल का मतलब भी होता है बेचना। कुछ बाय का मतलब हम लेते हैं फिर उसको बेचते हैं, तो उसका सेल होता है विरुद्ध। क्लोज का मतलब बंद करना, ओपन का मतलब खुलना। मोर का मतलब ज़्यादा, लेस का मतलब कम। नियर का मतलब फेर, नियर का मतलब नज़दीक, फेर का मतलब दूर। यंग का मतलब जुआन, और ओल्ड का मतलब बूढ़े। तो इस तरह से अपोजिट वर्ड्स हो गए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द
प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। प्लूरल्स का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब बहुवचन और सिंगुलर का मतलब एक वचन। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ड्स दिए हैं तो हमें बनाने हैं उसके प्लूरल्स, बहुवचन बनाने हैं। तो मैंगोज का होगा मैंगोज, डोंकी का होगा डोंकीज, माउस का होगा माइस। माउस मतलब एक चूहा, माइस का मतलब होता है ज़्यादा चूहे। टूथ का मतलब एक टीथ, एक दांत। टीथ का मतलब होता है ज़्यादा। बेंच, हम टूथ बोलते हैं तो क्या होती है? कोलगेट होती है, इसको हम टीथ पर लगाते हैं। टीथ का मतलब ज़्यादा, सभी दांत आ जाते हैं इसमें। फिर बेंच का मतलब बेंचीज, उसका होता है प्लूरल्स। ई एस लास्ट में लगाना है। कोई कई वर्ड्स ऐसे भी होते हैं उसमें ई एस नहीं लिखता है, आई एस लिखते हैं हम, और कहीं पे तो ई एस भी नहीं लिखते। देखो माउस में ही माइस लिखते हैं हम। फिर टूथ में भी हमने ई एस नहीं लिखा, क्या लिखा इसमें? टूथ, ये टीथ लिखा। फिर चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब एक से ज़्यादा, तो इसका प्लूरल होगा चिल्ड्रन। फेरी का मतलब फेरीज, आई है तो इसलिए हम उसमें यूज़ करेंगे आई, फेरीज। लीफ का मतलब एक पत्ता और लीव्स का मतलब कई सारे पत्ते। फुट का मतलब फीट, फुट का मतलब एक भी नहीं और फीट का मतलब दोनों। काइट का काइट्स, वुमन में ए आता है ना, WOMAN, तो एक लेडी होती है, एक स्त्री होती है, और उसमें हम WOME लग दे एक ही जगह तो एन ले, एक ही जगह ई एन, वुमेन तो लिख देंगे तो ज़्यादा लेडी हो जाएंगी। निफ का मतलब निफ्स, मतलब जो चम्मच होती है उसको। क्लास का मतलब क्लासेस, बुक का बुक्स। तो चलो इस तरह से प्लूरल हो गए वर्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर 9, सर्कल द ओड वन आउट। यहाँ पे आपको क्लू करके दिखा है ना, वेजिटेबल्स लिखा है, क्लू करके फ्लावर्स लिखा है, तो यहाँ पे हमें फ्लावर्स के अलावा कोई भी वर्ड्स दिखे तो उस पर हमें सर्कल कर देना है। तो टर्निप है, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरोट और ब्रिंजल। उसमें से फ्लावर, एक सनफ्लावर फ्लावर है, बाकी सब वेजिटेबल्स हैं, तो ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं, सिर्फ एक ही फ्लावर है तो इसमें कर देंगे सर्कल। फिर फ्लावर्स हमें ढूंढने यहाँ पे, रोज़, लीव, सनफ्लावर एंड लोटस एंड कोबी फ्लावर। तो इसमें से जो 4 फ्लावर्स है उसमें से डिफरेंट होता है कोबी फ्लावर, तो इस पर सर्कल कर देंगे। पीकॉक, यहाँ पे बर्ड्स ढूंढना है हमें, पीकॉक, पेरोट्स, लिजार्ड, क्रो एंड वुड पिकर। वुड का मतलब लकड़ खोद होता है ना, उसको कहते हैं वुड पिकर। तो लिजार्ड है मतलब चिपकली, वो क्या होती है? बर्ड्स होती है, उड़ती तो नहीं है, तो बर्ड्स नहीं है, तो इस पर कर देंगे सर्कल। बाकी सब है क्या? बर्ड्स है। फिर क्या है? गार्डन। गार्डन में कौन सी चीज़ें होती है? स्विंग का मतलब झूला, स्लाइड मतलब लपस्सी होती है उसको, ट्रीज पेड़ भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, गार्डन में नहीं होता है तो वो डिफरेंट वर्ड है, तो इस पर कर देंगे सर्कल। फिर 5th में क्या है? फ्रूट्स। यहाँ पे फ्रूट्स वर्ड्स हमें ढूंढ कर उसके अलावा का डिफरेंट वर्ड्स पर सर्कल करना है। तो एप्पल, कैरेट है, ऑरेंज, मैंगो एंड मेलन है, तो इसमें से कैरेट है वो वेजिटेबल्स में आ जाएगा, तो इस पर हम नहीं करेंगे, इस पर सर्कल कर देंगे, बाकी अलावा पर नहीं करेंगे। तो चलो इस तरह से फ्रूट्स के अलावा कैरेट वेजिटेबल्स है तो इसलिए हमने इसमें सर्कल कर दिया। तो आपको भी ये क्वेश्चन सब 9 तक हमने कंप्लीट किए ना, 1 to 9 तक, ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं। और आगे आपको जो कुछ लिखने को रह गया हो तो आप आगे के वीडियो में छा करें सब कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए चलो इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट 4। थैंक यू।